बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मैं आपके साथ मई 2022 मैगज़ीन में से पेज नंबर 36 शेयर करने लगी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी बहन ससुराल में परेशान थी, इस अमल ने खुशहाल कर दिया। मोहतरम रज़ा हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2018 में एक टीवी प्रोग्राम में आपको देखा था। मेरे मुंह से निकला भी सख्ता निकला, ये तो शक्ल सूरत में मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बस इस वक्त से हर जुमेरात तस्बीहाना आ रही हूँ। इसके अलावा इसमें आज़म के दम में भी आना मेरे मामूल का हिस्सा है। मेरे बाएं पाँव में 5 माह से दर्द था, इसमें आज़म के दम से ठीक हो गया। तस्बीहाने आने से दिल मुतमईन रहता है। मेरी छोटी बहन शादीशुदा है, लेकिन अपने घर में तंग ही रहती है। इसको आपकी महफ़िल में बताए गए वज़ाइफ़ के बारे में बताती हूँ। आपने अपनी एक महफ़िल में परेशानियों से बचने के लिए बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा बताया था। मैंने दिन रात बहुत ही ज़्यादा तवज्जो से पढ़ती हूँ और मुझे कामिल यकीन होता है कि वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक मुझे अपनी हिफाजत, कफ़ायत, कफ़ालत और वसअत में लिए हुए है। किराए का मकान होने के बावजूद किसी भी माली मुश्किलात दरपेश नहीं आई। गुजारा अच्छा हो रहा है। मेरा रोज़ाना का मामूल है कि रात सोने से पहले आपकी एक महफ़िल यूट्यूब पर सुनकर सोती हूँ। आपकी महफ़िल में बताए जाने वाले वज़ाइफ़ और नुस्खे डायरी में दर्ज करती हूँ। पड़ोस और सहेलियों को नुस्खे और वज़ाइफ़ बताती रहती हूँ, जिससे इनको फ़ायदा होता है। बिस्मिल्लाह का 625 बार वाला तवीज़ लिखकर अपने तमाम बहन भाइयों को दिए हैं। इस्तिग़फ़ार बकसरत पढ़कर अल्लाह पाक से अपने लिए, वालिदैन और अपनी नस्लों के लिए माफ़ी की दुआ करती हूँ। मेरी बड़ी बहन को अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो मैंने इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बकसरत पढ़ने का बताया। एक दिन मैं बाजी के घर गई तो वहाँ इसकी जेठानी के बच्चे मेरी बहन और बहनोई के साथ लड़ाई कर रहे थे कि आप अपने पानी का कनेक्शन हमारे साथ क्यों जोड़ रहे हैं। बहनोई ने खुदाई के लिए मज़दूर भी लगाया हुआ था। जेठानी और इसके लड़कों ने बहनोई और मेरी बहन को गालियाँ भी दी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लड़कों ने मज़दूर को मारकर भगा दिया। अब सब परेशान बैठे थे कि थोड़ी देर में उन्होंने बाजी के घर की बिजली और गैस भी बंद कर दी। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ते रहें। यकीन के साथ 4 घंटे बाद जेठानी और इसके लड़कों ने खुद आकर माजरत की, सुलह की और तमाम कनेक्शन बहाल कर दिए। ये बिस्मिल्लाह की बरकत का नतीजा था। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप और आपकी नस्लों को हिफाजत में रखे और तस्बीहाना को सदा आबाद रखे, ताकि इंसानियत यहाँ से फ्यूज़ और बरकत हासिल करती रहे। वालिद का ट्रांसफ़र और मेरा दाखिला मनपसंद जगह शादी। बिगड़े काम संवरना शुरू। मोहतरम रज़ा हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपका साया सदा हमारे सरों पर सलामत रखे। नवंबर 2017 में आपसे मुलाकात का शर्फ हुआ। आपने हमारी पूरी फैमिली को या लतीफ़ु या अलीमु या हबीरू का वजीफ़ा कसरत के साथ खुला पढ़ने का हुक्म दिया था। इस वजीफ़े को हमेशा तमाम घर वालों ने पागलों की तरह पढ़ा। हमारे जितने भी बिगड़े काम थे संवरना शुरू हो गए। मेरे वालिद साहब जो एक सरकारी महकमा में हैं, इनका तबादला अपने शहर में नहीं हो पा रहा था। हमने कसरत से वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। माशाअल्लाह से इनका तबादला अपने ही शहर में हो गया। इसके अलावा एक कॉलेज में मेरा दाखिला नहीं हो रहा था, क्यों ना कि इस कॉलेज का मेरिट बहुत ही ज़्यादा हाई था, लेकिन वजीफ़ा की बरकत से मेरा वहाँ दाखिला हो गया। मेरे दोस्त परेशान थे कि तुम्हारा दाखिला वहाँ हो कैसे गया। मैंने कहा ये सब अल्लाह के काम हैं। बहन को हॉस्टल मिल गया। मेरी बड़ी बहन जो दूसरे शहर की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही है, इसको वहाँ हॉस्टल नहीं मिल रहा था। मैंने इसको या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा करने के लिए कहा। इसने वजीफ़ा शुरू किया।
चंद दिन में इसको यूनिवर्सिटी के करीब ही बहुत ही बेहतरीन हॉस्टल मिल गया। हालांकि पहले यूनिवर्सिटी के करीब किसी भी हॉस्टल में कमरा नहीं मिल रहा था, इस वजीफ़े की बरकत से मिल गया। नज़र की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और बेऔलादी ख़त्म। हज़रत जी, आपने अपनी महफ़िल में एक नुस्ख़ा बताया था कि मेथरे और छोटी इलायची हम वज़न पीस कर नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम खाएं। इस नुस्खे के बेशुमार फ़ायदे मुशाहिदे में आए हैं, जिनमें नज़र की कमज़ोरी, कमर दर्द, असाबी कमज़ोरी और बेऔलादी जैसे अमराज शामिल हैं। इसके अलावा अपनी रूहानी की रूहानी पक्की, मैदे के अमराज और ब्लड प्रेशर के अमराज में बेइंतहा मुफीद है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपका साया हम पर कायम और दायम रखे, आपकी नस्लों में बरकत दे और तस्बीह खाना को क़यामत तक अपनी हिफाजत में रखे और हमारा ताल्लुक़ तस्बीह खाने से मजबूत तर हो जाए। आमीन। 3 साल बाद औलाद हुई, लेकिन इसे बीमारियों ने जकड़ लिया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक ने 3 साल बाद औलाद नरीना से नवाजा, लेकिन चंद हफ्तों बाद ही पता चला कि मेरा बेटे के चेहरे का रंग बदलने लगा है। दूध भी कम पीता था, सारा दिन सारी रात रोता रहता था। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या है। जिस डॉक्टर के पास भी जाते थे कहता इसके पेट में दर्द है, लेकिन इसके पेट में दर्द था ही नहीं। मैं और मेरे हामिद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अल्लाह पाक ने 3 साल बाद पहली औलाद दी और इस आजमाइश से गुजारना पड़ रहा है। आखिर बेटे को सोखड़ा पलने आ लिया, आए दिन बीमार रहने लगा। डॉक्टर के पास ले जाकर थक चुके थे। मेरी एक जानने वाली ने कहा, तुम अपने बेटे को आस्ताना मन्नत मुराद ले जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ठीक कर देंगे। मुझे इसकी बीमारी दवाइयात से जाती नज़र नहीं आ रही थी। मैं अगले ही रोज़ अपने शोहर के साथ किला स्टार शाह में मौजूद आस्ताना मन्नत मुराद पहुंची, जहां मैंने अपने बेटे की नीयत करके अमाल किए और वापसी पर शफाया फीडर कवर साथ ले आई। इसमें ब्रोशर पर हदायत लिखी हुई थी। मैंने इस पर अमल करते हुए दूध के फीडर पर वो कवर चढ़ा दिया और जब भी बेटे को दूध देने लगती तो 3 बार अल्लाहु शाफ़ी, अल्लाहु माफ़ी, अल्लाहु काफ़ी कर फीडर पर दम कर देती। अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को शफा दे दी। माशाल्लाह इसे अब 1 साल का हो गया है और सेहतमंद भी है। तो फ्रेंड्स, ये था पेज नंबर 36। बहुत ही तो फ्रेंड्स, ये था पेज नंबर 36। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।